जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। भक्ति भरी कहानियाँ श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाराज दिलीप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दिलीप राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। वे दोनों दयालु एवं ईश्वर में आस्था रखने वाले थे, लेकिन पति पत्नी दोनों खुश नहीं थे। उनकी चिंता का एकमात्र कारण था निसंतान होना। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर कहा, महर्षि, आप तो जानते ही हैं कि मेरे बाद मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं आपके पास संतान प्राप्ति का उपाय पूछने आया हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ध्यान बल से राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया। वे बोले, राजन, जब आप देवराज इंद्र से मिलने स्वर्ग गए थे तो लौटते समय रास्ते में खड़ी कामधेनु को आपने नहीं देखा। आप शीघ्रता में थे और आपने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। इससे नाराज होकर कामधेनु ने आपको शाप दिया कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर राजा दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं, इसलिए मैं गौ सेवा करूँगा। गौ सेवा तो बहुत ही पुण्य का काम है। महर्षि वशिष्ठ बोले, मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की गाय है। वह कामधेनु की पुत्री है। आप उसकी सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस फिर महाराज दिलीप नंदिनी की सेवा में जी जान से जुट गए। वे सवेरे ही नंदिनी को लेकर जंगल चले जाते। जब नंदिनी खड़ी होती तो वे खड़े होते, वह चलती तो उसके पीछे चलते। नंदिनी के बैठने पर ही बैठते और उसके पानी पीने पर ही वे भी पानी पीते। इसके बाद वे शाम को नंदिनी को लेकर घर आ जाते। सुबह शाम महारानी सुदक्षिणा नंदिनी की सेवा करती और उसे पूजती। महाराज रात को गौशाला में गाय के पास ही भूमि पर सोते। इसी प्रकार नंदिनी की सेवा करते हुए महाराज को 1 महीना होने वाला था। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो रहा था, उसी दिन वन में महाराज जंगली फूल देखकर उनकी तरफ खींचे चले गए। इतने में नंदिनी घास खाते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में राजा को गाय की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। वे तुरंत दौड़कर आवाज़ की दिशा में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झरने के पास एक शेर गाय को अपने पंजे में दबाए बैठा है। ये देखकर राजा चकित रह गए। जैसे ही उन्होंने शेर को मारने के लिए अपने धनुष पर तीर चढ़ाना चाहा, वैसे ही उनका हाथ तरकस पर चिपक गया। वे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा को आश्चर्य में पड़े देखकर शेर बोला, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ। आप यहाँ से लौट जाइए, मैं बहुत भूखा हूँ। इस गाय को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। इसे छुड़ाना आपके वश की बात नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। राजा ने कहा, हे वनराज, आप भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर शेर बोला, एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को अपने प्राण नहीं देने चाहिए। राजा ने कहा, मेरे लिए गौ सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गाय की रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा ने शेर को बहुत समझाया। अंततः शेर ने राजा के बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना धनुष और तरकस अलग रखा और शेर के सामने सिर झुकाकर बैठ गए। राजा को लगा कि अब शेर उनके ऊपर झपटकर उन्हें मारकर खा जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आकाश से
फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी बोली, राजन आप उठिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने अपनी माया फैलाई थी। वह शेर बस मेरी माया थी। आप पत्ते के दोने में दूह कर मेरा दूध पी लीजिए। आपके घर जल्दी ही गुणवान व प्रतापी पुत्र जन्म लेगा। राजा ने नंदिनी को प्रणाम किया और कहा, हे गोमाता, आपके दूध पर पहला अधिकार आपके बछड़े का है। उसके बाद शेष दूध पर गुरु का अधिकार है। जब गुरुदेव मुझे दूध लेने की आज्ञा देंगे, मैं तभी दूध ले सकता हूँ। राजा दिलीप की गुरु भक्ति देखकर नंदिनी ने राजा दिलीप को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप ने गाय का थोड़ा सा दूध पिया। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे चलकर इसी राजवंश में प्रभु राम का जन्म हुआ था।